प्रिय विद्यार्थियों, अब जो वाक्य भेद, आज जो प्रकरण है वाक्य भेद, इसके पहले मैंने आपके वाक्य भेद के बारे में सब कुछ बताया। इससे पहले जो वीडियो हैं, लेक्चर वीडियो जो हैं, उसमें मैंने सब कुछ बताया। अब अंतिम जो वाक्य भेद का जो प्रश्न अभ्यास है, तो देखो प्रश्न अभ्यास किस माध्यम से? वाक्य रूपांतरण के माध्यम से। अब वाक्य रूपांतरण क्या है? किसी वाक्य में अर्थ को परिवर्तन किए बिना उसकी वाक्य संरचना को परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, उस वाक्य संरचना को परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो वाक्य रूपांतरण कहलाती है। अर्थात एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना क्या है? वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, उसकी संरचना, उसकी प्रक्रिया में बदलाव हो जाएगा। उसकी संरचना अर्थात उसकी प्रक्रिया में बदलाव हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य बनाते समय जो समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं, समानाधिकरण वैधिकरण बोधक जो अव्यय हैं, वो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होंगे कि कहाँ समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होगा और कहाँ नहीं होगा। तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। हालांकि परीक्षा में आपके सामने वहाँ निर्देशित होगा कि सरल वाक्य में बदलिए, संयुक्त वाक्य में बदलिए, आश्रित उपवाक्य छाट कर लिखिए या मुख्य उपवाक्य छाट कर लिखिए, संज्ञा उपवाक्य छाट कर लिखिए या विशेषण उपवाक्य छाट कर लिखिए या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य छाट कर लिखिए। अब देखो, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में भी पता चल जाएगा। ये प्रश्नों के माध्यम से, ये सब कुछ कैसे पता चलेगा? प्रश्नों के माध्यम से। विद्यार्थियों, बच्चों, अभी जो मैंने यहाँ पे 15 जो वाक्य लिखे हैं, इसको हम, इनमें से कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जो सरल वाक्य बनेंगे, संयुक्त वाक्य बनेंगे, अर्थात मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बन जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा, अर्थात, या फिर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बन जाएगा और मिश्रित वाक्य बन जाएगा, ऐसे हैं। तो यहाँ 15 जो मैंने अभी वाक्य जो लिखे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, सीक्वेंस वाइज करेंगे। अगर हम बात करें नंबर 1, यहाँ पे है वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। तो पहली क्रिया क्या किसने? पहली क्रिया क्या की? उसने क्या की? पहली क्रिया देखो, खाना खाया, पहले क्या है? खाकर। उसने पहली क्रिया की उसने पहले खाना खाया, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो सो गया। तो देखो, तो मतलब वह खाना खाकर सो गया, मतलब किसी थर्ड पर्टिकुलर के बारे, पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में कहा जा रहा है, किसी अन्य पुरुष के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर वह हो गया, वह सर्वनाम हो गया, तो किसी थर्ड पर्सन हो गया। तो उसने खाना खाया, पहले क्या होगा? अगर हम इसको संयुक्त वाक्य में करें, इस पहले वाले वाक्य को संयुक्त वाक्य में करें, तो क्या होगा? उसने खाना खाया और सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है। अब यह काल भी, वह सो गया मतलब भूतकालिक क्रिया हो रही है, इट्स मीन वो प्रेजेंट तो है नहीं ना, भूतकालिक हो रही है। तो उसने खाना खाया और सो गया, वह खाना खाकर सो गया। अब इसका रोटे उल्टा, अगर ये तो हमने बता दिया इसका सरल वाक्य। ये सरल वाक्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। पहली बात तो अगर तुम कहोगे कि भाई वह खाना खाकर, यहाँ तक अगर हम बात करें, मैंने समझाया भी था, वह खाना खाकर, क्या यहाँ तक पूरा वाक्य बना? क्या यहाँ तक पूरा वाक्य बना? नहीं ना। पूरा वाक्य क्या बना है? मुख्य क्रिया क्या हो गई? सो गया। मुख्य क्रिया क्या आ रही है यहाँ पर? सो गया। अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वह है और विधेय क्या है उसका? खाना खाकर सो जाना, खाना खाकर सो जाना। क्योंकि खाना खाकर पूर्ण क्रिया नहीं है और पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है। पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाली क्रिया क्या है? सो गया। पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाली क्रिया क्या है यहाँ पर? सो गया। तो बच्चों ये आ गए यहाँ पर। तो वह खाना खाकर सो गया, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है। अब हर सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य बन जाएगा, लेकिन हर सरल वाक्य को जरूरी मिश्रित वाक्य बन जाए। ठीक है ना। अब ऐसे हो गया, वह खाना खाकर सो गया।
अब ऐसे भी हो सकता है ज्यों ही उसने खाना खाया कोमा त्यों ही वह सो गया, हो सकता है। ज्यों ही उसने खाना खाया कोमा सो गया। ठीक है। नेक्स्ट परिश्रम, यहां पे लिखा हुआ है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो यहां पर ये इसका भी परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। ठीक है ना, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। दो क्रिया हो रही है करके। भाई पहला तो क्या है कि उसे परिश्रम करना है, और दूसरी बात क्या है कि उसे जब जो परिश्रम करेगा वह सफलता प्राप्त करेगा। ठीक है ना, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। ठीक है ना। अब यहां पे ऑर्डर दिया गया, ठीक है ना। अब अगर एक अलग से सेंटेंस आ जाए, परिश्रम करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना, जो सफलता प्राप्त करता है वही जो परिश्रम करता है, मतलब परिश्रम करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो परिश्रम करता है वही सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसका मिश्रित वाक्य बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। ठीक है ना, तो इसका संयुक्त वाक्य बन जाएगा, ना कि मिश्रित वाक्य बनेगा। तो परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, या तो संयुक्त वाक्य बन गया। अगर इसके अलावा कुछ होता है कि जो परिश्रम करता है वही सफलता प्राप्त करता है, परिश्रम करने वाला ही सफलता प्राप्त करता है। अगर एक अलग सेंटेंस होता कि परिश्रम, एक अलग सेंटेंस होता, सेंटेंस क्या होता, मान लो मैंने अभी ये पहला समझा दिया यहाँ पर, ये पहला मैंने रफ कर लेता हूँ, ये पहला वाला रफ कर देता हूँ, और मैं यहाँ पहला, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ परिश्रम करने वाला सफलता प्राप्त करता है, परिश्रम करने वाला सफलता प्राप्त करता है। दोनों में अंतर आ गया, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, एक तो हो गया ऑर्डर वाइज कि परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, एक हो गया परिश्रम करने वाला सफलता प्राप्त करता है। ठीक है ना, जो परिश्रम करता है, पहले परिश्रम करने वाला अर्थात जो परिश्रम करता है वही सफलता प्राप्त करता है, वही सफलता प्राप्त कर। दो आगे यहाँ पे सफलता करने वाला सफलता प्राप्त करना है, ये अपूर्ण है, अभी तक ये अपूर्ण वाक्य है, और सफलता प्राप्त करता है। तो ये दो, मेरी बात सुनो, सिंपल सी थ्योरी है। मैंने क्या कहा था कि समुच्चयबोधक अव्यय को प्रयोग करते हुए हम वाक्य का रूपांतरण कर सकते हैं। कभी कभी जो समुच्चयबोधक अव्यय से युक्त जो वाक्य होते हैं, जो समुच्चयबोधक अव्यय से युक्त जो वाक्य होते हैं, उनको हम सरल वाक्य में परिवर्तित कर देंगे, साधारण वाक्य में परिवर्तित कर देंगे। यहाँ पे एक बात मैं कहने वाली बात है, ठीक है ना, परिश्रम करते ही सफलता प्राप्त होती है, अर्थात परिश्रम करने वाला सफलता प्राप्त करता है। तो इसका संयुक्त वाक्य, इसका मिश्रित वाक्य बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, मिश्रित वाक्य, जो परिश्रम करता है वही सफलता प्राप्त करता है। और मैंने क्या कहा था, जो के साथ वही आ गया, जो परिश्रम करता है कोमा सफलता प्राप्त करता है, वही सफलता प्राप्त करता है, कोमा सफलता प्राप्त करता है। तो समझ जाओगे कोमा की जगह क्या आने वाला है। कभी कभी मैंने बताया था पिछले उसमें ऑनलाइन क्लास में कि जब के साथ तब होता है, ज्यों ही के साथ त्यों ही होता है, जबकि के साथ तब की होता है, जैसे के साथ वैसे होता है। तो ये जो तब की, वैसे, त्यों ही और जो है जबकि, तब की वगैरह आदि हैं, इनकी जगह आप कोमा भी लगा सकते हो, इनकी जगह कोमा भी लगा सकते हो। तो दोनों में अंतर आ गया कि परिश्रम करने वाला सफलता प्राप्त करता है, जो सफलता प्राप्त करता है कोमा वही सफलता प्राप्त करता है, या फिर कोमा लगा नहीं मैं लगाओ, तो जो सफलता प्राप्त करता है वही सफलता प्राप्त करता है, जो परिश्रम करता है, जो परिश्रम करता है वही सफलता प्राप्त करता है। ये तो मिश्रित वाक्य बन जाएगा। और परिश्रम करने वाला सफलता, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। अब यहाँ पे दिया हुआ परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। तो और किसका योजक शब्द है, संयुक्त वाक्य का। देखो मैं एक बात पहले बता देता हूँ, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के योजक शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, अर्थात समुच्चयबोधक समानाधिकरण अव्यय, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय और समानाधिकरण वैधिकरण अव्यय, दोनों याद करने पड़ेंगे आपको।
तभी आप इसको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य या फिर सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कर पाओगे, अदरवाइज नोट। क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको योजक शब्द याद करने पड़ेंगे, बहुत जरूरी हैं। रमेश दंड के भय से, यहाँ पे क्या है, रमेश दंड के भय से, रमेश जो है दंड के भय से झूठ बोलता रहा। ठीक है, अब इसका क्या बन जाएगा, इसका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ठीक है ना, रमेश को भय था, रमेश को दंड का भय था, रमेश को दंड का भय था इसलिए झूठ बोलता रहा। इसका उत्तर क्या होगा, सीधा इसका उत्तर होगा रमेश को दंड का भय था। ठीक है ना, उसने जो दंड किया है उसका क्या है, उसने जो दंड किया है उसका भय था। रमेश को दंड का भय था इसलिए झूठ बोलता रहा। ठीक है ना, इसलिए झूठ बोलता रहा। रमेश को दंड का भय था इसलिए क्या बोलता रहा, झूठ बोलता रहा। तो ये भूतकालिक क्रिया हो गई ना, तो यहाँ पे रमेश दंड के भय से झूठ बोलता रहा, रमेश दंड के भय से झूठ बोलता रहा। तो रमेश को दंड का भय था इसलिए झूठ बोलता रहा। अब देखो इसलिए आ गए यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए झूठ बोलता रहा, अतः सो इसलिए, ये तीनों एक ही है। रमेश को दंड का भय था अतः झूठ बोलता रहा, रमेश को दंड का भय था सो झूठ बोलता रहा, सो भी कर सकते हो। रमेश को दंड का भय था इसलिए झूठ बोलता रहा। ठीक है, रमेश को दंड का भय था इसलिए झूठ बोलता रहा। नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पर वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। अब एक बात यहाँ पर मैं दोनों उपरोक्त दोनों वाक्यों में एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्या आप एक गैस करो, एक अनुमान लगाइए, ये मैंने लाइन जो खींची है यहाँ पर क्या संयुक्त कोई योजक शब्द है, क्या समुच्चय बोधक अव्यय है, नहीं ना, नहीं है ना, ऊपर वाले में। अब कहोगे कि सर इससे नीचे वाले में पर तो आपने संयुक्त वाक्य का बताया है, नहीं ना, पर संयुक्त वाक्य में होता है। ठीक है ना, किंतु परंतु पर मगर ये सब संयुक्त वाक्य में होते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर वह अमीर होने पर, तो पर से ये अगर मान लो तुम कहोगे कि सर ये पर आ गया और ये पर जो है संयुक्त वाक्य का है, तो मुझे बताओ संयुक्त वाक्य का है तो दोनों वाक्य उपवाक्य अलग अलग होने चाहिए। यहाँ तो एक ही है ना, पर से पहले वह अमीर होनी, क्या ये वाक्य पूरा हुआ, नहीं ना, क्या वाक्य पूरा हुआ, नहीं ना। तो वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, तो ये सरल वाक्य ही होगा। देखो गैस करो, वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, गैस करो वह अमीर होने पर, तो ये पी भी सुखी नहीं है, तो एक ही वाक्य हुआ। ये स्वतंत्र अपने आप में मुख्य है और एक ही वाक्य है, तो इसका संयुक्त वाक्य बन जाएगा, इसका भी संयुक्त वाक्य बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा, रमेश दंड के भय से झूठ बोलता रहा, इसका मैंने बता दिया आपको, वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। ठीक है ना, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। देखो कैसे बता दूंगा, इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा, ये ऊपर वाले का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसका कैसे करना है, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। देखो इधर कैसे, इसका उत्तर ये होगा वह अमीर है, एक वाक्य पूरा हुआ, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, वह अमीर है, वह अमीर है फिर भी, ये लो आ गया संयुक्त वाक्य का योग शब्द, यहाँ पे सुखी नहीं है, सुखी नहीं है। अगर आप चाहो वह अमीर है फिर भी वह सुखी नहीं, अगर यहाँ चाहो तो वह जोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, फिर भी सुखी नहीं है बस। अब मतलब तो इसी से है ना, फिर भी कौन सुखी नहीं है, फिर भी सुखी कौन नहीं है, वह है, फिर भी सुखी कौन नहीं है, वह है। तो देखो वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है, ये संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, बांस और बांसुरी दोनों नहीं रहेंगी, बांस और बांसुरी दोनों नहीं रहेंगी। बांस और बांसुरी क्या है, दोनों नहीं रहेंगी, ना बांस रहेगी और ना ही बांसुरी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
ना ही या नहीं, बांस, नहीं बांस रहेगा, नहीं बांसुरी। ये लो। अब कहोगे कि सर यहां तो नहीं, तो चलो संयुक्त वाक्य का योजक है, ये भी नहीं संयुक्त वाक्य का है, ये भी ठीक है ना। अब ये बांसुरी, ये तो पूरा है ही नहीं वाक्य, तो मतलब बांसुरी क्यों नहीं है वाक्य पूरा? नहीं बांसुरी रहेगी, चलो ये लेगो, नहीं बांस रहेगा, नहीं बांसुरी रहेगी। अगर चाहो तो आप क्रिया लिख सकते हो रहेगी, अगर चाहो तो कोई जरूरी नहीं है। ना ही बांसुरी, ना ही बांस रहेगा, ना ही बांसुरी। अब ये बांसुरी जो अपने आप में वाक्य बन जाता है, ये बांसुरी अपने आप में वाक्य बन जाता है, अपने आप में पूर्ण वाक्य बन जाता है, अकॉर्डिंग टू पूर्व बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से न राधा नाचेगी, न पायल बाजेगी, न राधा नाचेगी, न पायल बाजेगी, न राधा नाचेगी। तो न पायल बाजेगी, देखो पूर्ण वाक्य हुआ, अपने आप में सरल वाक्य हुआ, ठीक है ना। और न ही राधा नाचेगी, ठीक है ना। तो इधर देखो, तो यहां पर न ही बांसुरी रहेगी। अगर आप चाहो अपने आप में पूर्ण वाक्य बन जाता है, अगर आप चाहो तो रहेगी क्रिया जो है जोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनेगा, ना ही बांस रहेगा, ना ही बांसुरी रहेगी, ठीक है ना। आई रिपीट अगेन, ना ही बांस रहेगा, ना ही बांसुरी, इतना भी लिख सकते हो, और ना ही बांस रहेगा, ना ही बांसुरी रहेगी, इतना भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, ठीक है ना। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। इसका सरल वाक्य है, काम पूरा ना होने पर जुर्माना होगा, ठीक है ना। काम पूरा न करने पर जुर्माना होगा, इसका सरल वाक्य बन गया, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, ठीक है ना। काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा, इसका संयुक्त ये देखो दोनों बन जाएंगे, काम नहीं करोगे तो जुर्माना होगा। इधर देखो, काम पूरा नहीं करोगे एक वाक्य हो गया, जुर्माना होगा दूसरा हो गया, और ये जो है वो क्या है, मिश्रित वाक्य का योजक, ये आश्रित उपवाक्य का हो गया। तो देखो, तो यहाँ पे क्या बना, ये इसका ये क्या बना गया, ये जो बना रहा हूं मैं, ये बन गया मिश्र वाक्य। ये क्या बन गया, मिश्र वाक्य बन गया। देखो, काम पूरा नहीं करोगे तो किसका है ये, तो शब्द जो है तो मिश्रित वाक्य का योजक शब्द है, मिश्रित वाक्य का योजक शब्द है। काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। अब ये नहीं तो क्या है, ये किसका है, ये किसका है, संयुक्त वाक्य का। आई रिपीट अगेन, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, नहीं तो किसका है, ये तो है संयुक्त वाक्य का। ये संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है, ये संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है। और ये तो किसका है, मिश्रित वाक्य का है, मिश्र वाक्य का योजक शब्द। ठीक है। अब यहां पर ये तो मिश्रित वाक्य बन गया, सरल वाक्य कैसे बनेंगे, ठीक है ना। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, काम पूरा नहीं करने पर काम पूरा नहीं करने पर जुर्माना होगा, काम पूरा नहीं करने पर क्या होगा, जुर्माना होगा। देखो सरल वाक्य, ये तो क्या बन गया, ये संयुक्त वाक्य का है। ये उदाहरण किसका है, ये उदाहरण संयुक्त वाक्य का है। क्या बनाया हमने, मिश्रित वाक्य बनाया। ये क्या बनाया, मिश्रित वाक्य बनाया। और सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, सरल वाक्य कैसे बनेंगे, देखो सरल वाक्य होगा, काम पूरा न करने पर जुर्माना होगा, काम पूरा न करने पर जुर्माना होगा। याद रखना, मैंने जो शब्द बोले, काम पूरा न करने पर,
काम पूरा न होने पर जुर्माना होगा। आई रिपीट अगेन, काम पूरा न होने पर, काम पूरा न करने पर जुर्माना होगा, या काम पूरा न होने पर जुर्माना होगा। यह सरल वाक्य बना। और मिश्रित वाक्य बना, काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा। काम पूरा नहीं होगा तो जुर्माना होगा, यह भी हो सकता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। मैंने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह मरणासन था। देखो, मैंने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह मरणासन था। वह मरणासन था, अब उल्टा कर दो। ये जो दूसरा वाला है ना, ये दूसरा वाला, ये पहले ले आओ, और ये बाद में ले आओ। और क्योंकि ये हटा दो। कब? संयुक्त वाक्य बनाते समय। क्या बनाते समय? संयुक्त वाक्य बनाते, संयुक्त वाक्य बनाते समय, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते समय, संयुक्त वाक्य बनाते समय। मैंने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह मरणासन था। अब देखो कैसे, वह मरणासन था, पहले लिया है, वह मरणासन था, इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। क्योंकि हटा करके क्योंकि की जगह क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा। ये हटा दो, ये हटा दो। जो कब हटाना है? आई रिपीट अगेन, मैंने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह मरणासन था। ये किसका है? ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ये वाला उदाहरण किसका है? मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। अब इसका संयुक्त वाक्य करेंगे तो कैसे करेंगे? मैंने उसे क्षमा कर, है ना, वह मरणासन था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। वह मरणासन था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। नेक्स्ट, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। ठीक है, घड़ी मिल जाएगी अगर इसकी तलाशी लोगे। घड़ी मिल जाएगी अगर इसकी तलाशी लोगे। इसका देखो, मैंने पहले क्या कहा था? दूसरा वाला उपवाक्य है। देखो, ये दूसरा वाला उपवाक्य पहले ले आओ और ये वाला बाद में ले आओ। देखो इधर, ये बाद में ले आओ और ये पहले ले आओ। देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। अब मैं समझाता हूं। मैंने क्या समझाया था ऊपर वाले में? पहले दूसरा उपवाक्य पहले ले आओ। देखो जरा, घड़ी मिल जाएगी, घड़ी मिल जाएगी अगर, ये लो, अगर इसकी तलाशी लोगे, अगर इसकी ठीक है, घड़ी मिल जाएगी अगर इसकी तलाशी लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, महेश सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है। ठीक है, महेश सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है। इसका कैसे करना है? यदि इसकी, ये हो गया, यदि हो गया महेश सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है, तो इसका करना कैसे? देखो, तो ये सरल वाक्य हो गया। ये क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? इसका करोगे, महेश सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है, तो महेश योग्य नहीं है। ठीक है ना, इसलिए भर्ती, इसलिए सेना में भर्ती नहीं हो सकता। महेश योग्य नहीं है इसलिए सेना में भर्ती नहीं हो सकता। ये संयुक्त वाक्य बन गया इसका। महेश योग्य नहीं है इसलिए सेना में भर्ती नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब इसका, ठीक है, महेश योग्य नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं, महेश योग्य नहीं है, एक वाक्य बन गया। इसलिए किसका सिंबल है? इसलिए जो है संयुक्त वाक्य का है, इसलिए सेना में भर्ती नहीं हो सकता।
ठीक है ना। महेश योग्य नहीं है क्योंकि महेश सेना में भर्ती नहीं हो सकता। महेश सेना में भर्ती नहीं हो सकता क्योंकि योग्य नहीं है। ये लो, ये क्या बन गया बच्चों? ये तो बन गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य बन गया। और ये क्या बन गया? ये मिश्रित वाक्य बन गया। मिश्र वाक्य बन गया। अब मैंने आपको संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने का नियम ही बता दिया। उत्तर पद जो है पहले लिया और पूर्व पद बाद में लिया, और लेकिन उसकी जगह जो मिश्रित वाक्य का जो सिंबल है उसको चेंज कर दो संयुक्त वाक्य वाले में। और जब संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में जाएंगे तो संयुक्त वाक्य वाला जो सिंबल है उसको चेंज कर दो मिश्रित वाक्य के लिए। तो देखो इधर ये भी हो गया 9th हो गया। 10th ले लो। मैंने एक घायल हिरन देखा। मैंने एक हिरन देखा जो घायल था। इसका देखो, मैंने एक घायल हिरन देखा। यहां पर आपको करना क्या है, देखो इधर मैंने एक घायल हिरन देखा, यही है ना। तो देखो इसका ये क्या है, सरल वाक्य का है, कोई सिंबल नहीं है। मैंने एक घायल हिरन देखा, ये पहले क्या है, सरल वाक्य है। पूरा क्या है, सरल वाक्य, क्योंकि इसमें कोई समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय प्रयोग नहीं हुआ है, ना ही कोई समानाधिकरण है, ना ही वैधिकरण है। तो ये सरल वाक्य ही है, एक ही वाक्य है, कोई अलग अलग यहाँ पे पहले कोई पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। तो मैंने एक घायल हिरन देखा, मैंने एक हिरन देखा जो घायल था। यहाँ पे इसका मिश्रित वाक्य क्या बनेगा? मैंने एक हिरन देखा जो घायल था। एग्जाम में पूछ ले कि यहां पर अगर ये मान लो ये वाला सेंटेंस आ जाए और एग्जाम में पूछ ले भाई आश्रित उपवाक्य छाट के लिखो, तो आश्रित उपवाक्य क्या हो जाएगा? जो घायल था। ये क्या बन जाएगा? आश्रित उपवाक्य। ये क्या बनाएगा? आश्रित उपवाक्य। ठीक है। मैंने एक हिरन देखा जो घायल था। ठीक है। सुरेश या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा। इधर आएगा 11 जो 11 है, सुरेश या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा। ठीक है, या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा। इसका मिश्रित वाक्य क्या हो जाएगा? इधर देखो, यहाँ पे मैंने इसको समझाया। और अब इसका लास्ट वाला देख देते हैं। ये क्या है? सुरेश या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा। या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा। सुरेश या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा। सुरेश स्वयं ना आकर तार भेजेगा। इसका सरल वाक्य क्या होगा? इसका सरल वाक्य बनेगा। सरल वाक्य क्या बनेगा? सरल वाक्य बनाना है तो क्या लिखोगे? इसका सुरेश ये क्या बनेगा? सुरेश स्वयं ना आकर तार भेजेगा। इसका ये क्या बन गया? सरल वाक्य। ये क्या बन गया? इसका सरल वाक्य बनाना है तो सुरेश स्वयं ना आकर तार भेजेगा। ठीक है ना। तो इसका सरल वाक्य बनाना है। नंबर 12 पे चलते हैं। नंबर 12 में क्या है? वह पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई है। देखो बच्चों, ये परंतु जो योजक शब्द है वो किसका है? संयुक्त वाक्य का। परंतु जो है वो किसका है? संयुक्त वाक्य का। परंतु जो सिंबल है वो संयुक्त वाक्य का है। अब इसको वह पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई है। ठीक है ना। वह पुस्तक मुझे मिल गई है। इसका मिश्रित वाक्य क्या बनाना है? इसका देखो मिश्र वाक्य क्या बनेगा? वह पुस्तक मिल गई है जो खो गई थी। जो खो गई थी, यहां पे क्या जाएगा बच्चों? जो। अब देखो यहां पर अगर ये मान लो एग्जाम में ये आ जाए वह पुस्तक मिल गई है जो खो गई है, यहां पर मुख्य उपवाक्य छाट के लिखिए तो मुख्य उपवाक्य क्या होगा बच्चों? वह पुस्तक मिल गई है।
और आश्रित उपवाक्य क्या होगा, ये वाला। तो यहां पे लिख दो, ये तो क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य, प्रधान या मुख्य उपवाक्य, और ये क्या है, देखो इधर यहां पे ये होगा आश्रित उपवाक्य। और एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार का वाक्य है, अगर मान लो ये पूरा सेंटेंस आ जाए और यहां पर किस प्रकार का वाक्य, मतलब संज्ञा उपवाक्य छाट के लिखिए, जो खो गई थी, ठीक है ना। अब ये एग्जाम, वह पुस्तक मिल गई है जो खो गई थी, और एग्जाम में रेखांकित आ जाए ये शब्द, ये रेखांकित आ जाए, और ये भी पूछ ले ये किस प्रकार का वाक्य है, तो क्या लिखोगे, संज्ञा उपवाक्य। क्यों, क्योंकि पुस्तक के बारे में है ना, पुस्तक क्या है, संज्ञा, और पुस्तक क्या है, जो, मतलब क्या खो गई थी, पुस्तक, वह पुस्तक मिल गई, क्या मिल गई है, पुस्तक, पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर ये तो मिश्रित वाक्य बना लिया, वह पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई है, वह पुस्तक मुझे मिल गई है जो खो गई थी, मुझे मैंने यहाँ पर हटा दिया है, वह पुस्तक मुझे मिल गई है जो खो गई थी। इसका मिश्रित वाक्य क्या बनेगा, वह पुस्तक मुझे मिल गई है जो खो गई थी, जो खो गई थी, ठीक है ना। अब इसका सरल वाक्य क्या बनेगा, वह खोई हुई पुस्तक मुझे मिल चुकी है, मुझे मिल गई है, मुझे मिल चुकी है या मुझे मिल गई, ये क्या बना, सरल वाक्य। वह खोई हुई पुस्तक मुझे मिल गई है, ठीक है, ये तो सरल वाक्य बना, ठीक है ना। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं जाऊंगा, अब ये 13 आ गए, तुम लौट कर आओगे तब मैं जाऊंगा, तुम्हारे लौट कर आने पर मैं जाऊंगा। इसका सरल वाक्य क्या बनेगा, इस 13 नंबर का सरल वाक्य क्या बनेगा, तुम्हारे लौट कर आने पर मैं जाऊंगा। तुम्हारे लौटकर आने पर मैं जाऊंगा। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये किस प्रकार का वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। क्यों है मिश्रित, क्योंकि जब, जब, ज्यों ही, त्यों, जबकि, तब, है ना, इस प्रकार यद्यपि, ये इस प्रकार शब्द आ जाते हैं तो वो मिश्रित वाक्य, छोटा की आ गया, तो आ गया, ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं जाऊंगा, ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। अब इसको, ठीक है ना, आ गए यहां पर, तब ही मैं जाऊंगा, तो यहां पर सरल वाक्य बनेगा, तुम्हारे लौट कर आने पर मैं जाऊंगा, ठीक है। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। इसका क्या बनाना है, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, ये किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, ठीक है ना। तो इसका भाई को मारने वाला राजकुमार स्वयं राजा बन गया, इसका सरल वाक्य क्या बनेगा, भाई को मारने वाला राजकुमार स्वयं राजा बन गया। देखो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पर कहीं भी, ये जो सेंटेंस लिखा है यहां कहीं भी, पहली बात यहां कहीं भी कोई योजक शब्द नहीं है, और ये पहली बात में पूर्ण एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य बन गया। देखो ये एक ही वाक्य बन गया, दो अलग अलग वाक्य नहीं बने हैं, ये दो अलग वाक्य नहीं बने। दो अलग वाक्य के लिए दोनों क्रिया अलग अलग होनी, पूर्ण होनी चाहिए, दोनों में क्या होनी चाहिए, क्रिया पूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भाई को मारने वाला राजकुमार स्वयं राजा
बन गया। ठीक है, अब आशा है कि वह साफ बच जाएगा। ठीक है ना, आशा है कि वह साफ बच जाएगा। ठीक है ना, या वह है तो वह साफ बच जाएगा, वह साफ बच जाएगा क्योंकि मुझे आशा है। क्योंकि आशा है, क्योंकि आशा है। ठीक है ना, आशा है कि वह साफ बच जाएगा। अब यहां पर क्योंकि आशा, अगर ये भी हो जाएगा, ये भी मिश्रित वाक्य है और ये भी मिश्रित वाक्य है, दोनों ही है। आशा है कि ये की से जुड़ा हुआ है और ये किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि से। अब देखो इसका बनाना क्या है। ठीक है ना, साफ बच जाएगा, वह साफ बच जाएगा इसलिए आशा है। अब इसका संयुक्त वाक्य क्या बना है, इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, इसका बनेगा संयुक्त वाक्य, वह साफ बच जाएगा इसलिए आशा है। ये लो, वह साफ बच जाएगा इसलिए आशा है, इसलिए आशा है। ठीक है, आशा है कि वह साफ बच जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, उसके साफ बच जाने की आशा है। ये तो क्या बन गया है, ये तो बन गया है संयुक्त वाक्य, और ये क्या बना, सरल बन गया। ठीक है ना, ये संयुक्त वाक्य बन गया, ये सरल वाक्य किसका, इसका, इसका बन गया बच्चों। ठीक है ना, इसका बन गया ये। ठीक है ना, ये आशा है कि वह साफ बच जाएगा, ये भी संयुक्त, ये कौन सा है, आशा है की आ गया छोटा, देखो की छोटा आ गया, तो की किसका सिंबल है, की किसका है, मिश्रित वाक्य का, की किसका है, मिश्रित वाक्य का। और ये क्योंकि, ये भी किसका है, मिश्रित वाक्य का, मिश्र वाक्य का। हमने क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। वह साफ बच जाएगा इसलिए आशा है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वाक्य रूपांतरण समझ में आए होंगे प्रश्नों के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।